वेलकम टू माय चैनल दोस्तों उत्पाद सिपाही पेपर 2 हिंदी क्षितिज भाग 2 का क्वेश्चन है। अध्याय नंबर 1। सूरदास का जन्म किस वर्ष माना जाता है? दोस्तों आप कमेंट कर सकते हैं कि सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी को हुआ था। विभिन्न मान्यताओं के अनुसार सूरदास की जन्मस्थली कहाँ है? तो सूरदास की जन्मस्थली मथुरा के निकट रेणुका तथा दिल्ली के निकट से ही ऑप्शन नंबर डी होगा। सूरदास जी के पिता का नाम क्या था? सूरदास जी के पिताजी का नाम रामानंद था दोस्तों। रामदास था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से सूरदास के गुरु कौन थे? तो सूरदास के गुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य थे। अगला क्वेश्चन है, सूरदास किसके मंदिर में भजन कीर्तन करते थे? तो सूरदास श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास के उपास्य देव कौन थे? तो इसका आंसर है श्री कृष्ण, ऑप्शन नंबर बी। सूरदास निम्न में से कौन से घाट पर रहते थे? तो गौ घाट पर रहते थे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। गौ घाट कहाँ स्थित है? तो गौ घाट मथुरा तथा वृंदावन के बीच स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो सूरदास की मृत्यु पारसौली में हुई थी, ऑप्शन नंबर सी। सूरदास की मृत्यु कब हुई थी? तो सूरदास की मृत्यु 1883 ईस्वी में हुई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो सूरदास की मृत्यु दोस्तों, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसका आंसर है पारसौली। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास की काव्य भाषा कौन सी है? तो ब्रज भाषा है दोस्तों, ब्रज भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास जी को किस भाषा का अग्रदूत कहा जाता है? सूरदास को ब्रज भाषा का अग्रदूत कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास किन रसों के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं? सूरदास श्रृंगार तथा वात्सल्य रसों के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए। सूरदास के काव्य में किस रस का संचार होता है? तो सूरदास के काव्य में श्रृंगार रस का संचार होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास जी के किस भक्ति धारा के कवि थे? तो सगुन भक्ति धारा के सूरदास कवि थे। सूरदास जी ने किस प्रकार की रचनाएं की हैं? तो सूरदास जी ने विनयपूर्ण, श्रृंगार रस की, वात्सल्य रस की, उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी की रचनाएं की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास निम्न में से किस समूह या वर्ग के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो अष्टछाप में सूरदास सर्वाधिक प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? तो अष्टछाप की स्थापना वल्लभाचार्य ने किया था। सूरदास की रचनाओं में से किसका सर्वाधिक चित्रण मिलता है? तो सूरदास की रचनाओं में किसका सर्वाधिक चित्रण मिलता है? तो इसका आंसर है कृष्ण का सर्वाधिक चित्रण मिलता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी है? तो सूरदास द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 3 है दोस्तों। निम्नांकित में कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? तो इसमें दोस्तों सभी है, सुरसागर भी है, सुरसरावली भी है, साहित्य लहरी भी है, और इसमें साहित्य अमृत ये नहीं है।
ये नहीं है, बाकी तीनों हैं दोस्तों। निम्न में से सूरदास की ग्रंथ कौन से हैं? तो सूरदास की ग्रंथ सुरसागर है दोस्तों, सुरसागर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सूरदास का ग्रंथ कौन सा है? तो सूरदास का ग्रंथ सुरसरावली है दोस्तों। निम्न में से सूरदास कौन सा ग्रंथ है? सूरदास का कौन सा ग्रंथ है? तो हमारा आंसर है साहित्य लहरी। साहित्य लहरी है दोस्तों इसमें, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ कौन सा है? सूरदास का लोकप्रिय ग्रंथ सुरसागर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सुरसागर है। सुरसागर में लगभग कितने पद हैं? तो सुरसागर में 500 पद हैं दोस्तों, 500 पद हैं, लगभग 500 पद हैं। सूरदास जी की रचना सुरसागर कितने स्कंदों में विभक्त है? तो 12 स्कंद, 12 स्कंद में दोस्तों विभक्त है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास के इस ग्रंथ को रागसागर भी कहा जाता है। इसका आंसर है सुरसागर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरसागर का काव्यात्मक रूप क्या है? सुरसागर का काव्यात्मक रूप ऑप्शन नंबर सी गीति काव्य है दोस्तों, गीति काव्य है काव्यात्मक रूप सुरसागर का। सूरदास की सर्वाधिक विवादित रचना साहित्य लहरी में कितने पद हैं? साहित्य लहरी में 118 पद हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्वान ने सूरदास जी की जीवनोत्सव का कवि कहा है? किस विद्वान ने सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि कहा है? तो इसका आंसर है दोस्तों रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास को जीवनोत्सव कहा है, ऑप्शन नंबर ए। किस विद्वान ने सूरदास को ब्रजभाषा का प्रथम कवि कहा है? तो इसका आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने सूरदास को ब्रजभाषा का प्रथम कवि कहा है। इसमें से कौन सी रचना सूरदास जी की है? तो सूरदास जी की रचना भ्रमर गीत है दोस्तों, सूरदास जी की रचना भ्रमर गीत है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास के प्रस्तुत काव्य के 4 पद किस रचना से लिए गए हैं? तो सूरदास से प्रस्तुत काव्य के 4 पद भ्रमर गीत से लिए गए हैं, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों। भ्रमर गीत का प्रारंभ किसके आने के बाद होता है? भावरे के आने के बाद होता है, ऑप्शन नंबर ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद कविता के कवि कौन हैं? तो पद कविता के कवि सूरदास है दोस्तों। पद कविता कवि कौन है? तो सूरदास है। 38 नंबर है, उद्धव को बड़भागी किसने कहा है? तो गोपियों ने कहा है। बड़भागी किसे कहा जाता है, किसे कहा गया है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है दोस्तों। उद्धव को बड़भागी कहा गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40, बड़भागी का अर्थ क्या है? तो बड़भागी का अर्थ है दोस्तों भाग्यशाली। भाग्यशाली। उद्धव को बड़भागी कहने में कौन सा भाव निहित है? तो उद्धव को बड़भागी कहने में यंग निहित है दोस्तों, यंग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर, गोपियों ने पद में किस पर यंग किया है? तो किस पर यंग किया है दोस्तों? उद्धव पर यंग किया है, ऑप्शन नंबर बी। प्रथम पद में गोपियों ने उद्धव की तुलना किससे की है? तो उद्धव की तुलना कमल के पत्ते से की है दोस्तों, कमल के पत्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपियों ने उद्धव की तुलना किससे की? तो कमल के पत्ते, कमल के पत्ते। गोपियों के अनुसार उद्धव ने किस नदी में अपना पाँव नहीं डुबाया है? तो किस नदी में अपना पाँव नहीं डुबाया है? प्रीति नदी में, मतलब प्रीत की नदी में।
प्रीति नदी किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो प्रीति नदी दोस्तों श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपियों को अकेला छोड़कर कृष्ण कहाँ चले गए थे? तो गोपियों को अकेला छोड़कर कृष्ण मथुरा चले गए थे दोस्तों। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर किससे गोपियों का संदेश भेजा? तो किससे भेजा? उद्धव से भेजा दोस्तों। किससे भेजा? तो उद्धव से भेजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्री कृष्ण के मित्र का क्या नाम है जो गोपियों को योग संदेश देता है? इसका आंसर है उद्धव। उद्धव कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर आए थे? तो उद्धव योग संदेश लेकर आए थे। कौन सा संदेश दोस्तों? योग संदेश लेकर आए थे। गोपियाँ ज्ञान मार्ग की बजाय किस मार्ग को पसंद करती थी? तो गोपियाँ ज्ञान मार्ग के बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गोपियाँ क्या नहीं सुनना चाहती थी? तो गोपियाँ दोस्तों योग संदेश सुनना नहीं चाहती थी, बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। श्री कृष्ण का योग मार्ग अपनाने का संदेश सुनकर गोपियाँ क्या होती हैं? तो इसका आंसर है बेचैन होती है दोस्तों। क्या होती है? गोपियाँ बेचैन हो जाती हैं। गोपियाँ कड़वी ककड़ी किसे कहती हैं? तो गोपियाँ कड़वी ककड़ी योग संदेश को कहती हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गोपियों को उद्धव का संदेश कैसा प्रतीत होता है? तो गोपियों को उद्धव का संदेश कड़वी ककड़ी के समान प्रतीत होता है। कड़वी ककड़ी के समान। गोपियाँ अपना संदेश उद्धव को ना देकर किसे देना चाहती हैं? तो गोपियाँ अपना संदेश उद्धव को ना देकर श्री कृष्ण को देना चाहती हैं। गोपियाँ किसे गुहार लगाना चाहती हैं? तो गोपियाँ श्री कृष्ण को गुहार लगाना चाहती है, श्री कृष्ण से। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गोपियाँ किसके प्रेम में आसक्त हो गई हैं? तो गोपियाँ कृष्ण प्रेम में आसक्त हो गई हैं दोस्तों। गोपियाँ किसके विरह में डूब गई हैं? तो गोपियाँ श्री कृष्ण के विरह में डूब गई हैं। गोपियाँ कान्हा कान्हा कब रटती हैं? तो गोपियाँ कान्हा कान्हा दिन रात जो जागते सोते उपयुक्त सभी हर टाइम दोस्तों कान्हा 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 रट लगाए रहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण ब्रज से जाते समय अपने साथ गोपिया का क्या चुरा ले गए? तो कृष्ण गोपिया का मन चुरा ले गए दोस्तों। मन कृष्ण द्वारा चुराई गई अपनी किस वस्तु को गोपिया वापस लेना चाहती हैं? तो गोपिया किस वस्तु को लेना चाहती है? अपने मन को दोस्तों वापस लेना चाहती हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपिया स्वयं को क्या मानती हैं? स्वयं को अबला मानती हैं दोस्तों गोपियाँ। अबला जानते हो ना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, गोपियों ने अपने मन को कैसा बताया है? गोपियों ने अपना मन को स्थिर बताया है दोस्तों। कैसा बताया है अपने मन को? तो इसलिए बताया स्थिर। गोपियों ने स्वयं का कृष्ण के प्रति आकर्षण को किसकी भांति बताया है? तो किसकी भांति बताया है? गोपियों ने स्वयं को कृष्ण के प्रति आकर्षण को किसकी भांति बताया है? तो गुड़ तथा चींटी की भांति बताया है दोस्तों। गुड़ तथा चींटी की भांति बताया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे हारिल की लकड़ी यह किसने किसको कहा है? हमारे हारिल की लकड़ी यह किसने किसको कहा है? तो इसका आंसर है दोस्तों गोपियों ने उद्धव को कहा है। गोपियों ने उद्धव को कहा है। क्या कहा है? कि जिस प्रकार हारिल पक्षी लकड़ी के सहारे होता है उसी प्रकार हम लोग भी श्री कृष्ण के सहारे नहीं रह सकते। तो 66 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 66 नंबर बी। गोपियों ने उद्धव से कहा है। गोपियाँ श्री कृष्ण को किसके समान मानती हैं? तो गोपियाँ ने श्री कृष्ण को हारिल लकड़ी के समान
मानती है दोस्तों, हारिल लकड़ी के समान मानती है। हारिल पक्षी से किसकी तुलना की गई है? तो हारिल पक्षी से गोपियों की तुलना की गई है कि जिस प्रकार हारिल पक्षी लकड़ी के सहारे रहती है, उसी प्रकार गोपियाँ भी श्री कृष्ण के सहारे रहना चाहती हैं। ऑप्शन नंबर 69 का है दोस्तों, हारिल का क्या अर्थ है? तो हारिल का एक पक्षी को कहते हैं दोस्तों। गोपिया के अनुसार श्री कृष्ण ने क्या पढ़ लिया है? गोपिया के अनुसार श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ लिया है। गोपियों के अनुसार किसने राजनीति की शिक्षा प्राप्त की है? तो गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण ने राजनीति की शिक्षा प्राप्त की है। गोपियों को कृष्ण का व्यवहार कैसा प्रतीत होता है? तो गोपियों को कृष्ण का व्यवहार छलपूर्ण प्रतीत होता है। गोपियों ने उद्धव के माध्यम से श्री कृष्ण को किस धर्म के पालन करने का संदेश दिया है? तो श्री कृष्ण को राजधर्म का पालन करने का संदेश दिया है गोपियों ने। उद्धव तुम बहुत ही बड़भागी किस कवि की पंक्ति है? तो सूरदास कवि की पंक्ति है। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन की मन ही मांझर ही किस कवि की पंक्ति है? तो इसका आंसर है दोस्तों सूरदास कवि की पंक्ति है। ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि साक्षी मैम के द्वारा बतलाया गया है। हमारे हारिल की लकड़ी यह किस कवि की पंक्ति है? तो इसका आंसर है दोस्तों सूरदास की पंक्ति है। हरी है राजनीति पढ़ी आई, यह किस कवि की पंक्ति है? सूरदास की पंक्ति है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मन की मन ही मांझ रही का क्या अर्थ है? मन की बात मन में ही रहना, इसका अर्थ मन की बात मन में ही रहना होता है। मन की मन ही कौन सी मांझ रही है? मन की मन ही कौन मांझ रही है दोस्तों? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोपियाँ मांझ रही हैं। कौन मांझ रही है दोस्तों? तो गोपियाँ मांझ रही हैं। मन चक्री से क्या अभिप्राय है? तो मन चक्री से मन की अस्थिरता होती है दोस्तों। मन चक्री मतलब मन की अस्थिरता रहती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपरस रहत सने तगाते, यह अपरस का अर्थ क्या है? तो यहाँ अपरस का अर्थ है दोस्तों अलिप्त। अपरस का क्या अर्थ होता है? अलिप्त होता है। अपरस शब्द का क्या अर्थ होता है? अपरस शब्द का क्या अर्थ होता है? अनासक्त होता है दोस्तों, अनासक्त भी होता है और अलिप्त भी होता है इसका। अपरस रहत सने तगाते, यहाँ तगा का क्या अर्थ है? तो यहाँ तगा का धागा अर्थ है दोस्तों, धागा का धागा होगा। 84 नंबर है। परागी का क्या अर्थ होता है? तो परागी का मुग्ध होना क्या होता है दोस्तों? तो परागी का मुग्ध होना होता है। करवी ककरी का क्या अर्थ है? करवी ककरी का अर्थ है कड़वी ककड़ी। ऑप्शन नंबर बी। बिथा का क्या अर्थ है? तो बिथा का दोस्तों व्यर्थ होता है बिथा का। 87 नंबर है 87। जकरी शब्द का क्या अर्थ है? तो जकरी शब्द का दोस्तों रटना होता है, रटते रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? जकरी। मर्यादा का क्या अर्थ है? ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यह 2024 में पूछे जा सकते हैं। तो मर्यादा का अर्थ है मर्यादा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूतव यादि हमको ले आए। सूतव यादि हमको ले आए पंक्ति में यादि किसे कहा गया है? तो इसका आंसर है दोस्तों योग साधना को कहा गया है। योग साधना को कहा गया है। योग साधना को सूतव यादि हमको ले आए, योग साधना को कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है?
तो दोस्तों मधुकर शब्द का प्रयोग उद्धव के लिए किया गया है। श्री कृष्ण तीसरे पद के अनुसार किसके पुत्र हैं? तो श्री कृष्ण नंद बाबा के पुत्र हैं। बोले जाते हैं नंद बाबा के, तो श्री कृष्ण नंद बाबा के पुत्र हैं। ऑप्शन नंबर सी, नंद बाबा के श्री कृष्ण पुत्र हैं। नंद नंदन किसे कहा गया है? तो नंद नंदन श्री कृष्ण को कहा गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तीन ही लय सोपो पंक्ति में किसकी और संकेत किया गया है? तो तीन ही लय सोपो पंक्ति में किसकी और संकेत किया है दोस्तों? जिनका मन चक्री के समान चंचल है उसे ही कहा गया है तीन ही लय सोपो, जिसका मन चक्री के समान चंचल है। गोपिया के अनुसार श्री कृष्ण ने किस मर्यादा का पालन नहीं किया है? तो गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण प्रेम की मर्यादा का पालन श्री कृष्ण ने नहीं किया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, प्रेम की मर्यादा हो जाएगा। गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण अपने किस कार्य द्वारा उन पर अन्याय कर रहे हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, योग संदेश भिजवाकर। गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण अपने किस कार्य द्वारा उन पर अन्याय कर रहे हैं? तो योग संदेश भिजवाकर। किसके द्वारा योग संदेश भिजवाए? उद्धव के द्वारा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? गोपियों के अनुसार राजा का धर्म प्रजा की रक्षा व कल्याण करना, प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट नहीं देना, प्रजा के सुख चैन का ध्यान रखना, उपयुक्त सभी। इसका आंसर क्या है दोस्तों? उपयुक्त सभी। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? तो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म प्रजा को नहीं सताना, प्रजा को दुखी नहीं करना, प्रजा की रक्षा करना, इन सभी गोपियों के अनुसार राजा का धर्म होता है। राजा का धर्म होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। गोपियों ने स्वयं को भोरी क्यों कहा है? तो गोपियों ने स्वयं को भोरी क्यों कहा है? इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, वे छल कपट और चतुराई से दूर थी, इसलिए स्वयं को भोली मतलब भोली कहे हैं। गोपियाँ स्वयं को भोली, अपने आप को क्या बताएं? तो भोली। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गोपियों के अनुसार योग शिक्षा किनके लिए है? तो गोपियों के अनुसार योग शिक्षा जिनके मन चंचल हैं उनके लिए योग शिक्षा है दोस्तों। गोपियों के अनुसार योग शिक्षा किनके लिए है? तो जिनका मन चंचल है। लास्ट क्वेश्चन है, प्रीति नदी में कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है इसमें। प्रीति नदी में कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है। ऐसे ही चैनल देखने के लिए, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या करें? सब्सक्राइब करें। आपको वीडियो प्रोवाइड होते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही।